फर्जी पत्रकार या फर्जी जो हैं संपादक जो डिजिटल पोर्टल बनाया है और अपने को संपादक लिख रहे हैं या जो यूट्यूब चला रहे हैं संपादक लिखकर पत्रकार प्रेस का कार्ड जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार का बहुत कड़ा कदम है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जघन्य जांच करने के लिए आदेश दिया है और ये कहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ जांच की जाएगी। जो पोर्टल चला रहे हैं या जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो अपने को संपादक लिख रहे हैं या कार्ड प्रेषित कर रहे हैं और पत्रकार तमाम बना रहे हैं, जिस तरह पत्रकारों की बाढ़ आ चुकी है, पत्रकारों की तो ये हाल है कि एक समय आ जाएगा कि हर 10 व्यक्ति पर एक व्यक्ति पत्रकार होगा और हर 100 व्यक्ति पर एक संपादक बन जाएगा। इतना यूट्यूब चैनल हैं या पोर्टल हैं, सभी लोग जो है अपने को संपादक लिखकर और कार्ड जारी कर रहे हैं। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सख्त रवैया अपनाया है और कहा है कि जो भी संपादक अपने को लिखकर और कार्ड दे रहे हैं पत्रकारों के, उनके खिलाफ कार्रवाई और उसको जेल भेजा जाएगा और जो पत्रकार अपने को पोर्टल द्वारा दिए गए कार्ड लेकर अपने को पत्रकार को कहकर इधर उधर या गाड़ी पर लिखवाते हैं या उस कार्ड लेकर अपना पत्रकार का बोध कराते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। पत्रकारों की हाल तो बहुत बुरी हो गई है, जिससे पत्रकारों का सम्मान जनता से लेकर अधिकारियों तक नहीं हो रहा है। क्यों? इसकी वजह है आज इतने पत्रकार हो गए हैं कि हर जिला हर गांव में पत्रकार हैं, क्योंकि ये पोर्टल वाले जो हैं तमाम पत्रकार बनाकर अपना कार्ड दे देते हैं। ये यूट्यूब चैनल वाले हैं, जिला ब्यूरो चीफ, जिला कहीं तहसील का ब्यूरो बना दिया तो कहीं मंडल का ब्यूरो चीफ बना दिया और तमाम लोग अपने को ब्यूरो चीफ कहकर लिख रहे हैं, अपना कार्ड लिए हैं और हर जगह उसको दिखा कर कि हम पत्रकार हैं। एक समय था कि पत्रकारों का लोग सम्मान करते थे, आज वो हाल हो गया कि पत्रकार का कोई सम्मान नहीं करता। पत्रकार की एक बाढ़ सी आ गई है, पत्रकार को पता नहीं चलता कौन पत्रकार है, कितने पत्रकार हैं, इसकी कोई गिनती नहीं रह गई पत्रकार की। पत्रकार कहाँ से कितने हो गए हैं इनका पत्रकार का जो लाइसेंस या कार्ड दिया जाता है या कार्ड है, वो कार्ड ये है कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जिनका सूचना प्रसारण मंत्रालय से संपादक हैं, वो उनका वो है, वही कार्ड दे सकते हैं और वही पत्रकार बनेगा। देखिए ये कार्ड है, ये आपको देखिए कार्ड है। ये जो है फैजाबाद की आवाज़ है, इसके संपादक सुरेश पाठक हैं। ये जो है प्रेस है और ये संपादक हैं, इनका मान्यता देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका सूचना प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस है और ये मान्यता है, इनकी मान्यता, ये कार्ड जारी कर सकते हैं, इनको पावर है, अप्राइज है और ये कार्ड सही है। बकिया कार्ड तो बहुत से कार्ड हैं, तो कितने यूट्यूब चैनल हैं वो तमाम नाम से हैं, तमाम पोर्टल हैं। तो इस प्रकार से पत्रकारों की जो बाढ़ सी है, तो इतने पत्रकार हो चुके हैं कि पब्लिक भी परेशान रहती है कि पत्रकार हैं, जबकि पत्रकारिता एक महत्व का पद था। महत्व की पत्रकारिता एक प्रतीक थी, क्योंकि पत्रकार का मतलब पत्रकारिता जो है पारदर्शित हो, स्वच्छ हो, निस्वार्थ हो
और यही पत्रकार का था। पत्रकारों का, लोगों का अपना शौक़ होता था, पत्रकार को कुछ मिलता नहीं। बड़े बड़े एंकर जो हैं टीवी चैनल के, उनको तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो छोटे स्तर पर, जिले स्तर पर तमाम पेपरों के एहतमाम हैं, तो उनका एक शौक़ होता था कि हम जनता की आवाज़ बनकर जनसेवा करें। तो इसलिए उनका एक शौक़ था और अधिकारी कर्मचारी भी उनकी लिहाज करते थे, उनका सम्मान देते थे। जबकि देखिए अभी इधर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि जो पत्रकारों का अपमान करे 24 घंटा के अंदर उसको जेल भेज दिया जाए। तो वो किसके लिए कहा? पत्रकार जो है, अब जो भी पोर्टल का हो या यूट्यूब का हो, संपादक बन के कार्ड जारी कर दिया है, वो अपने को पत्रकार के हैं, उसके बाद कहते हैं को अपमानित किया गया है। अच्छा, जो संगठन तमाम पत्रकारों के हैं, जैसे पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन है, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, इनको भी ध्यान देना चाहिए कि संगठन में उन्हीं को रखें जो किसी पेपर से हों, जो किसी मान्यता प्राप्त न्यूज़ चैनल से हों, उनको ही अपने संगठन में रखें और उनके लिए ही लड़ाई लड़ें और उनके ही लिए सम्मान की हो या चाहे उनकी और समस्याएं हों, उनके लिए खड़ा हों। और इस तरह जो बाढ़ आई है उसको अपने संगठन में जोड़ना उचित नहीं है। अगर जोड़ते हैं तो यही है कि कलंकित हो जाएगी पत्रकारिता, कलंकित हो जाएगी। एक मैं कहानी थोड़ा से बताता हूँ कि एक व्यक्ति था जो अंगूठा लगाता था, तो किसी ने पूछा, अरे भाई इस समय तुम पढ़े और लिखे नहीं हो, सारे लोग पढ़े लिखे, अभी अंगूठा लग। तो उसने कहा कि चाचा ने बताया था कि हम 4 तक पढ़े थे। तो वही हाल हो गई पेपर की कि हम पत्रकार की कि हमको फला ने पत्रकार बना दिया। अरे पत्रकार का क्या अर्थ है, क्या उसका मतलब वो नहीं जानते, लेकिन तो बना दिया पत्रकार हो गए। तो इसलिए तो जो सरकार का ये सराहनीय काम है, पत्रकारों के लिए बड़ा सराहनीय काम है। जो पत्रकार की बाढ़ आ गई है उनकी छटैया हो जाए, पत्रकार जो पत्रकार हैं वही रहें। मैं एक बार गया एक हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब से बात होने लगी पत्रकार के संबंध में। उन्होंने कहा, भाई पत्रकार की क्या बात है, पत्रकार तो शाम के आते हैं, कहते हैं सीसी चाहिए। तो कहीं पता चला एक बिलाक वाले बता रहे हो पत्रकार जी आते हो, कहते 10-20 रुपये। तो यही पत्रकार जी आते जाते हैं कौन हैं? जो पोर्टलों के हैं, जो यूट्यूब चैनलों के हैं, यही पत्रकार ऐसा काम करते हैं और सारे पत्रकार उसमें बदनाम होते हैं, सारे पत्रकारों की सम्मान गिरता है, पत्रकारिता धूमिल होती है। नहीं तो पत्रकार का मतलब है पत्रकार से अपराधी भी, अधिकारी भी सब भयभीत इसलिए रहते हैं कि मेरी जो कमी है, जो मेरा भ्रष्टाचार है, जो मेरा अपराध की प्रक्रिया है, कहीं पत्रकार उसको खोलकर आम जनता के सामने न रख दे और मेरे ऊपर समस्याएं आम जनता के पास जब पत्रकार रख देगा, आम जनता के सामने जब ये सारी वो स्थिति आ जाएगी तो मेरी क्या हाल होगी। इसलिए अधिकारी से लेकर अपराधी तक सारे लोग पत्रकारों से कहिए मैं ये भी कह सकता हूँ डरते थे, क्योंकि पत्रकार जो है निस्वार्थ और शौक से है, इसलिए वो बख्शेगा नहीं गलत काम। लेकिन आजकल जो हैं छोटे हमारे यूट्यूब के या उसके चैनल के हैं क्या कहते हैं पोर्टल के, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं जिससे सारे पत्रकार। दूसरी खबर ये बहुत ख़ास खबर आ रही है कि 31 मार्च तक पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकारियों से बैठक करके कहा है कि पंचायत चुनाव हर हाल में 31 मार्च तक संपन्न करा दिए जाएं और बड़ी तेज़ी से पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। 31 मार्च तक पंचायत चुनाव हो जाएगा। अब फरवरी में हो जाता है कि जनवरी के अंत में हो जाता है, लेकिन 31 मार्च तक पंचायत चुनाव होना संभव हर हाल। तीसरी खबर है अन्नदाताओं का जो है धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के चारों तरफ इस ठंड में, इतनी कपकपाती ठंड में जब लोग घर से निकलना नहीं चाहते, उस समय किसान जो है अन्नदाता आज बाहर मैदान में
अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है कि ये 3 कृषि कानून जो थे तीनों वापस लिए गए। अच्छा, उसके समर्थन में राजनीतिक पार्टियां भी आ गई, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियां हैं, 23 राजनीतिक पार्टियां समर्थन में हैं। कुछ संस्थाएं हैं, कुछ जो पब्लिक संगठन थे वो भी उसमें आ गए हैं कि अन्नदाता के समर्थन में सभी लोग उतर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्ना हजारे जी आ गए हैं मैदान में, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकपाल विधेयक के विरोध में अन्ना हजारे जी आए जंतर मंतर पर, और ये हाल हुआ कि सरकार धराशायी हो गई, उसके बाद सरकार ही चली गई। अब तो खतरा लगता है कि अन्ना हजारे जी ने दस्तक दे दिया कहीं भारतीय जनता पार्टी न चली जाए। बीच में अन्ना हजारे जी कहीं दिख नहीं पड़े थे, कहीं थे नहीं, वो संन्यास में लगता था है। लेकिन इस समय अन्ना हजारे जी जब मैदान में आ गए तो एक शंका तो पैदा हो गई कि एक सरकार को तो उन्होंने धराशायी कर दिया, अब कहीं इस सरकार को भी धराशायी कर दे, क्योंकि अन्ना हजारे जी सामाजिक कार्यकर्ता आ गए हैं मैदान में अन्नदाताओं के साथ। तो ये अन्नदाताओं का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अन्नदाताओं का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ये आंदोलन एक दिन बढ़कर कहीं वृद्ध रूप लेता जा रहा है। पूरे देश में अन्नदाताओं का ये आंदोलन जारी है। इससे अर्थव्यवस्था और देश की स्थिति खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरकार को तत्काल इसको चाहिए कृषि कानून को वापस ले ले, ताकि किसी और अन्य राजनीतिक पार्टियों को मौका न मिले कि अन्नदाताओं के साथ मिलकर और कुछ देश की बर्बादी न कर दें। अन्नदाता तो ईमानदारी से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें सम्मिलित होकर कुछ देश अनहित में भी कर सकती हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जो देश अनहित में कर सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सब बचाने के लिए तत्काल तीनों बिल वापस लेकर, जबकि सरकार वापस नहीं लेने पर अडिग है, और ये भी किसान भी अडिग हैं कि नहीं वापस ली जाए। लेकिन अब कहीं कहीं खबर आती है, देखिए कि कहीं कहीं आंदोलन में खालिस्तान का झंडा, कहीं तो पाकिस्तान का नारा। ये तो बहुत बड़ी देश गद्दारी की बात है, देशभक्ति को कलंकित करना है। जब भी कोई आंदोलन हो तो हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा लेकर आप करिए, आज़ाद देश के लीडरों का नाम लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी का नारा लगाकर आप आंदोलन पर आइए, आंदोलन करिए। यही आंदोलन करने का हक है। कभी ऐसा नहीं पाकिस्तान का नारा लगना देश में बड़ी बात है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मौका पाकर कुछ भी देश की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं। और लेकिन देश की स्थिति ठीक है, नहीं बिगड़, लेकिन अर्थव्यवस्था तो बिगड़ रही। महंगाई इतने जोरों पर है। हमारे एक शायर ने एक कार्टून बनाया कि बंदूक लेकर महंगाई को दाग रही है। एक औरत है जो ताने हुए है कि बंदूक से उस महंगाई को गोली से दाग रही है। अरे महंगाई गोली से दगेगी नहीं, बल्कि महंगाई अब आपकी और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कंट्रोल करेगी, कालाबाजारी रुके, हम अपने आप को एहतियात करें, जो ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें, उतना ही सामान खरीदें। तो इस प्रकार हमारा देश का सबका योगदान रहेगा तो महंगाई पर कंट्रोल आएगी। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से बहुत बड़ी महंगाई बढ़ने की शंका है, क्योंकि आंदोलन से दिल्ली के चारों तरफ निर्यात बंद है। अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है देश में, अरबों खरबों रुपए के नुकसान हो, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इसलिए सरकार को किसी तरह किसानों से मिलकर मना कर उनको या खुद मान कर इस समस्या का हल निकाल देना चाहिए।